मेरा नाम औरंगज़ेब ख़ान है और मैं अल्टीमेट होल फूड्स में एज ए जनरल मैनेजर काम कर रहा हूँ। और हमारा ब्रांड नेम मार्केट में चश्मा आटा, चश्मा फ़ाइन, चश्मा मैदा के नाम से जा रहा है। और पूरे पाकिस्तान में हम सप्लाई कर रहे हैं अपनी जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। और ख़ुसूसी तौर पे जो अराउंड 80% हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो केपी के जितने भी बड़े-बड़े शहर देहात जितनी भी जगह हैं वहाँ पे जा रही हैं। बड़ा ही एक अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट इशू आप लोगों के साथ हाइलाइट हमने करना है। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी 1 हफ़्ता पहले फ्राइडे को पंजाब गवर्नमेंट ने एक गैर मुनसिफ़ाना और इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक पंजाब प्रोविंस से बाकी जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं उन पे वीट और वीट से बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आटा, मैदा, फ़ाइन और ये चीज़ें शामिल हैं, उन पे एक पाबंदी लगा दी है। जिसकी वजह से एक बहरान क्रिएट हो गया है। और उस बहरान की वजह से ना सिर्फ फ्लोर मिल्स, केपीके में फ्लोर मिल्स, बल्कि जितनी भी फूड मैन्युफैक्चरिंग दूसरी कंपनीज़ हैं जो कि इसके साथ मुल्हिक हैं, जिसमें बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स हैं या दूसरे फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो सफ़र हो रहे हैं। और इस बहरान की वजह से बहुत ज़्यादा जो एक आटे का क्राइसिस है, अब 1 हफ़्ता हो गया है इसको, आटा और गंदम का क्राइसिस पैदा हो गया है। वही जो गंदम जो केपी के जो प्रोविंस है यहाँ पे तकरीबन 80% जो गंदम है वो पंजाब और सिंध से आती है। यहाँ पे उस हिसाब से गंदम नहीं होती, अपनी प्रोडक्शन नहीं है जो कि ये अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके। तो इस बैन की वजह से अभी जितनी भी तकरीबन केपी के में फ्लोर मिल्स हैं, उनमें से 80% तो तकरीबन बंद हो चुकी हैं क्योंकि उनके पास गंदम का इतना स्टॉक नहीं है। और अगर किसी कोई लेना चाह रहा है स्टॉक, तो पीछे से उसकी सप्लाई नहीं है। और अगर सप्लाई है तो वो इतनी महंगी है, वो कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो इससे जो वही आटे का रेट जो 1 हफ़्ता पहले 20 किलो का जो थैला था वो तकरीबन कोई 1200-1300 रुपये में अवेलेबल था यहाँ पे पूरे केपीके में, पेशावर वगैरह में। वही जो है तकरीबन अब 2400-2500 रुपये में मिल रहा है और वो भी अफोर्डेबल नहीं है। और वो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं कि अवेलेबिलिटी नहीं है। और आने वाले दिनों में अगर 2 या 4 दिन ये बैन कंटिन्यू रहता है तो इससे क्या होगा कि ना सिर्फ प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और जो एक आम आदमी है उसकी पहुंच से ये दूर हो जाएगा, जो एक बेसिक कमोडिटी है आटा और ये दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि ये अवेलेबल ही नहीं होगा और एक कहत की तरह की जो सिचुएशन है वो केपीके को फेस करना पड़ सकती है। तो दूसरा ये कि जो हमारी वीट सप्लाईज़ पीछे से आ रही थी, जो सिंध या पंजाब वगैरह से आ रही थी, उनकी सप्लाई में यहाँ पे आपको पता है कि ट्रांज़िट में 2 से 3 दिन लगते हैं। और जिस तरह ही ये बैन लगा है तो हमारी जहाँ पे सप्लाईज़ हैं सारी पीछे रुक गई हैं और अच्छे खासे हमारे जो सप्लाईज़ हैं, ट्रक्स हैं, वो पीछे बाउंड हो गए हैं। और हमें वहाँ पे उनको ट्रक्स को या तो वापस डाइवर्ट करना पड़ा है या फिर हमें उनको ऑफलोड करना पड़ा है। अब उसके ऊपर भी जो पंजाब गवर्नमेंट ने उसने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर मुनसिफाना एक फ़ैसला किया है कि जी अब जो वीट अब खैबर पख्तूनख्वा को आ रही है, उसको बजाय ये कि रिलीज़ किया जाए, ये तो ट्रांज़िट में है, वो तो एकदम इन्होंने एक बैन लगा के उसको सारी सप्लाईज़ रोक दी हैं कि इस जो वीट है इसको पंजाब में जो फ्लोर मिल्स हैं, ग्राइंडर्स हैं, उनको दिया जाएगा गवर्नमेंट के रेट पे। और उसके बाद फिर जो है ये उनको पेमेंट जो है जहाँ जिनकी ये वीट थी उनको पेमेंट की जाएगी, जो कि बिल्कुल ही गैर मुनसिफाना है, इल्लीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम अपील करते हैं पूरे डीआई खान की फ्लोर मिल्स के बिहाफ पे और अपनी हमारा जो यूनिट है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे केपीके में एक स्टेट ऑफ द आर्ट और पूरा बहुत बड़ा यूनिट है और हमारे पास एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल से एक रेगुलरली हमारी जो फ्लोर मिल है वो चलने वाली फ्लोर मिल है। और अगर ये बंद होती है और दूसरी जो फ्लोर मिल्स हैं केपीके में और डीआई खान में बंद होती हैं, इससे बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा और जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। हम अपील करते हैं सबसे पहले कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से, अली अमीन गंडापुर जो कि केपीके के वज़ीर आला हैं और मरीम नवाज़ जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं, इन तीनों से अपील करते हैं कि सूबा बंदियत की सूबे से ऊपर सोचें। ये सूबे या वो कोई नहीं होते, ये कोई 4 सूबे डिफरेंट कोई कंट्रीज़ नहीं है कि आपने एकदम जो है वो बैन लगा दिया है और दूसरे जो सूबे हैं जो वो भी आपको कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि भाई ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप गंदम प्रोवाइड कर रहे हैं तो दूसरे सूबे भी आपको पानी या दूसरी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। कि आपने एकदम जो ये बैन लगा के जो सप्लाईज़ और सारा कुछ एक पैनिक क्रिएट कर दिया है और एक आम आदमी जो परेशान हो गया है और हमारे जो लोगों की जो जॉब्स हैं वो एक रिस्क पे आप ले आए हैं।
और उसके बाद एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया है। तो हम अपील करते हैं कि इस बैन को फौरी तौर पे हटाया जाए। ये गैर मुनसिफाना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कोई सूबे को अलहदा कोई कंट्री नहीं है, ये एक ही कंट्री का पार्ट है। तो अगर कोई एक सूबा कोई चीज़ देता है तो दूसरा सूबा उसको बदले में कोई दूसरी चीज़ दे रहा होता है। तो इसको फौरी तौर पे हटाया जाए। बहुत सारे जो लाखों लोग हैं फ्लोर मिल्स के और इससे मुल्हका जो दूसरी इंडस्ट्री है, उनकी जॉब्स को बहुत ज़्यादा खतरा लाक हो गया है। और अगर 2 से 4 दिन ये बैन आगे कंटिन्यू हुआ तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरे KPK में जो लोग लाइनों में लग के भी लोगों को आटा या दूसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि ये हमारे जो ये हमें मसला है, इसको काइंडली हाईलाइट करें अपने अपने फोरम्स पे, इलेक्ट्रॉनिक फोरम्स पे और प्रेस में हाईलाइट करें। और जो ये हमें इशू आ रहा है काइंडली इसको जो KPK में जो आइंदा 2 से 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा कह लें कि कहत की सिचुएशन पैदा होने वाली है, इसको हमें इससे निजात दिलवाएं आप। जी, इसके पीछे मेन जो बेनिफिशरी है वो स्टॉकिस्ट हैं, जो कि पहले ही फार्मर से लेके गंदम को स्टॉक कर लेते हैं 3 से 4 महीने पहले। और जब उनके पास एक स्टॉक लेवल पहुंच जाता है तो उसका बेनिफिशरी मेन तो स्टॉकिस्ट ही हैं। लेकिन इसके पीछे जो पंजाब गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है, पहले उन्होंने जो फीड मिल्स हैं उनको नहीं रोका, वो गंदम खरीदती रही क्योंकि गंदम मकई के रेट से सस्ती मिल रही थी। जो फीड मिल्स हैं वो मकई जो इसको हम मेज़ कहते हैं उसके साथ अपनी फार्मूलेशन बनाती हैं और ये जो एनिमल फीड्स होती हैं वो बनाती हैं। लेकिन हुआ ये कि जो मकई का रेट था वो ज़्यादा बढ़ गया गंदम से, तो गंदम सस्ती हो गई। स्टार्ट में उन्होंने नहीं देखा कि भाई ये लोग जो ये फ्लोर मिल्स की वीट है, ये जो आटा बनता है जिससे ये जो एनिमल फीड बनाने वाले हैं, जो मेज़ की बजाय उन्होंने वीट खरीदना शुरू कर दी क्योंकि उनको कॉस्ट वाइज सस्ती पड़ रही थी। और अब उन्होंने क्या किया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो एनिमल फीड्स बनाने वाली कंपनियां उन पे भी गंदम की खरीदारी पे पाबंदी लगा दी है। तो अभी जब ये हुआ है 5 महीने बाद, तो ये स्टार्ट से ही इनको देखना चाहिए था। तो उसको वो अपनी कह लें कि मिस मैनेजमेंट को छुपा रहे हैं। ये बहरान से आने से पहले जो 2 वीक्स इवन कह लें कि 1 वीक या 2 वीक्स पहले जो गंदम का रेट था 40 kg मन का रेट, वो 2200 से 2300 किलो हमें यहाँ पे पड़ रहा था। और अभी वही गंदम जो है वो तकरीबन हमें 3200-3300 रुपये का मन पड़ रहा है और वो भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ है अवेलेबिलिटी। अगर हम अफोर्ड भी कर पाते हैं तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम ला नहीं सकते। इसी तरह जो आटे का रेट है वो 1 वीक पहले 1200-1300 रुपये का मिल रहा था यहाँ पे और इजीली अवेलेबल था। और अभी वही आटे का रेट जो है वो 2400-2500 रुपये में 20 किलो का जो थैला है वो अवेलेबल है। देखिए, अभी तो ऐसी कोई उनकी तरफ से KP गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन या इंटीमेशन नहीं है कि भाई हम स्टॉक बंद कर रहे हैं या हम आपको रिलीज़ करेंगे। ऐसी कोई हमारे साथ KP गवर्नमेंट की अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है वो भी उन्होंने एब्रप्टली एकदम जो सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ और सैलाब को बेस बनाते हुए उन्होंने ये एकदम विदाउट इन्फॉर्मिंग KP गवर्नमेंट और पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने अचानक ये नोटिफिकेशन दे के और 144 भी इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। और जगह जगह उन्होंने ना सिर्फ ये बैन किया है बल्कि जगह जगह उन्होंने अपनी चेक पोस्ट कायम की हैं और वो पकड़ के वापसी पंजाब की फ्लोर मिलों को दे रहे हैं कि गवर्नमेंट के रेट पे, जो कि हमारी वीट है जो यहाँ आनी है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होनी है। हाँ जी जी, स्टॉक मौजूद है लेकिन वो इतना स्टॉक नहीं है। वो अगर स्टॉक रिलीज़ करेंगे भी तो वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा। जी, तकरीबन 2,50,000 टन जो है के करीब लगभग KP गवर्नमेंट के पास स्टॉक मौजूद है, लेकिन वो स्टॉक इतनी नहीं है कि वो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। जो मेन सप्लाई लाइन है वो पंजाब है, अगर वहाँ से सप्लाई लाइन कट होती है तो 1 से 2 हफ्ते में यहाँ पे बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाए। पहले बंदिश से पहले हमारी प्रोडक्शन रेगुलरली चल रही थी और तकरीबन हम 250 टन प्रोडक्शन कर रहे थे। लेकिन अभी जब से जी डेली, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब से ये पाबंदी लगी है तो हम तकरीबन कोई 100 टन 120 टन यहाँ पे पहुँच गए हैं और अपनी फुल थ्रॉटल कैपेसिटी को मीट नहीं कर पा रहे। जी, लेबर भी हमारी बिल्कुल उस पर लेबर पे भी इम्पेक्ट आ रहा है और हमारी जितना स्टाफ है वो भी इम्पेक्ट है। एक कह लें कि इस जॉब की उस पर जॉबलेसनेस की दहाने पे है। इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्ट से आगे यूज़ होती हैं, जो बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स हैं जहाँ पे आगे हज़ारों लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं, ब्रेड वाले हैं, अलाइड प्रोडक्ट्स बनती हैं जो हमारी, वो लोग भी इससे मुतासर होने का, ना सिर्फ फ्लोर मिल का ये इशू नहीं है बल्कि जहाँ पे ये जा रही है वहाँ पे भी नहीं वो जाने दे रहे।